Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Codefreaks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट सेशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे बस एक चीज जिसका आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा। हो सकता है जो बाइफर्केशन हुआ है वो डुप्लीकेट पे ही हुआ हो, तो वहां पे अगर कहीं पे भी डुप्लीकेट्स आते हैं तो उसको आपको केस को अलग से एक बार हैंडल करके देखना पड़ेगा कि इसको अपन कैसे हैंडल कर सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन इतना कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, कल वाली ट्रिक ही अपन यूज करेंगे। क्या करेंगे भैया, साफ सीधी सी बात बोलेंगे, मिड पे जाएंगे, मिड पे जाके अपन चेक करेंगे कि क्या मिड का जो लेफ्ट है वो स्टार्टिंग एलिमेंट जो है और यहाँ तक का अपन इतना को देखेंगे कि अगर ये इंक्रीजिंग है तो अपन बोलेंगे कि हाँ जी भैया इतना ग्रुप तो सॉर्टेड हो ही चुका है ना, तो इसमें देख लो अपना टारगेट एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। और अगर ये वाला सॉर्ट हो गया तो अपन इसमें बोल देंगे कि भैया इसमें अपना टारगेट एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। अपने को बस उसको सॉर्टिंग करनी है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो उन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझो यहाँ पे क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा था। क्वेश्चन में ना अपने को नम्स नाम का एक एरे गिवन है, बोला ठीक है, और अपने को ये बताना है कि उसमें ये जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, एज सिंपल एज दैट। बस इतना ही ये क्वेश्चन था। अब जैसे यहाँ पे 2, 5, 6, ठीक है, अब यहाँ पे 0 आ गया तो अपने को बस ये बताना था कि ये 0 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अब यहाँ पे दिक्कत कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस पे 4 का लूप लगाओ, बड़े आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, अपन करेंगे इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन। अपन को ये आंसर सॉल्व करना है ऑफ लॉग एन में। अपने को सारी वैल्यूज नहीं देखनी। भैया ऑफ लॉग एन में कैसे कर लेंगे यार, अपने को पता ही नहीं है। यहाँ पे कोई सॉर्टेड ऑर्डर में तो है ही नहीं, कैसे कर लेंगे? देखो ये एक्चुअली सॉर्टेड ऑर्डर में है बट अपने को दिख नहीं रहा। इसका क्या मतलब हुआ भैया दिख नहीं रहा? मतलब देखो यहाँ पे आओ और यहाँ पे बाइफर्केशन करो। बोला ओके, हाँ। अब यहाँ पे बाइफर्केशन का मतलब क्या हुआ? अब देखो, अब इसको सबको दोबारा लिखने की कोशिश करो तो ये क्या होगा, 0,0,1,2,2,5,6। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। जब जब इसको यहाँ से बाइफर्केट किया और मैंने इस वाली सारी वैल्यूज को यहाँ पे उठा के लिखा तो ऑटोमेटिकली सॉर्टेड हो गया कि नहीं हो गया? बोला हाँ जी भैया सॉर्टेड हो गया। इसका मतलब वैसे ये एरे सॉर्टेड ही है, बस कहीं से इसको तोड़ के और आगे लगाया गया है। समझ गए इस बात को? जैसे यहाँ से मैंने तोड़ दिया, कहाँ से तोड़ा होगा? यहाँ से तोड़ा होगा और फिर यहाँ से इन सारी वैल्यूज को आगे रख दिया। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अब अपने को क्या करना है, सॉर्टेड था भी और सॉर्टेड नहीं भी था और अपने को ढूंढना है टारगेट। ठीक है भैया, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच हो सकती है? बोला सिंपल सी अप्रोच हो सकती है। अपन एक काम करते हैं, ये अपना एरे है, ठीक है। अपन ने सबसे पहले ये लेफ्ट एलिमेंट मान लो, ये राइट एलिमेंट मान लो, मतलब ठीक है। हाँ, ये स्टार्टिंग एलिमेंट, ये लास्ट एलिमेंट। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये स्टार्टिंग है, ये लास्ट है, तो अपन ने क्या बोला कि ये जो स्टार्टिंग है 2, ठीक है, क्या ये ग्रेटर देन 2 है? बोला नहीं भैया ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। समझ गए इस बात को? तो अपने को यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई कि ये तो क्या है, ये तो क्या है, सॉर्टेड नहीं है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। लेकिन यार एक काम करो, अभी के लिए एक बार ऐसा मान लो कि यहाँ पे 2 मत मानो, ठीक है। ऐसा क्यों मना किया मैंने अभी वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से, एक बार उसको छोड़ दो। ऐसा मान लो कि ऐसा है, ठीक है, हाँ। तो अभी बताओ 2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है क्या? बोला नहीं भैया 2 ग्रेटर देन 1 नहीं है, ऑफकोर्स सी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में तो नहीं है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। तो अपन पूरे के ऊपर एक साथ चेक नहीं कर सकते। बोले ठीक है, तो अपन कहाँ पे आए, मिड पे आए, ठीक है। मिड पे आके सपोजिंगली अपन 6 पे आए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब ये अपना हो चुका है मिड, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी अगर अपना मिड हो चुका है तो अपन ने क्या बोला कि यार 2 से 6 सॉर्टेड है क्या? बोला हाँ जी भैया 2 से 6 सॉर्टेड है, क्योंकि 6 जो है वो बड़ा है। तो अपन ये समझ गए कि अगर जो अपना लेफ्ट एलिमेंट है वो छोटा है और जो अपना राइट एलिमेंट है वो बड़ा आ रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अपन ने राइट भी किसको मान रखा है, मिड को। बोले ठीक है, तो अगर ये अपना बड़ा आ रहा है इसका मतलब साफ सीधी सी बात है कि यहाँ पे अपनी सॉर्टिंग ऑलरेडी हुई हुई है। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया। अब यहाँ पे अपने को सॉर्टिंग मिल गई तो अपन सिंपल सा क्या करेंगे, क्या कि जो अपना टारगेट है वो टारगेट क्या होनी चाहिए, सबसे छोटी वैल्यू है। बोला हाँ जी भैया, तो इससे क्या होना चाहिए, बड़ा या फिर इसके बराबर होना चाहिए, और इससे छोटा या फिर इसके बराबर होना चाहिए। कैसा है? बोला नहीं है। तो अपने को सीधा सीधा समझ में आ गया कि अपना आंसर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। फर्स्ट सी बात है, जो नेक्स्ट हाफ बच गया उसी में अपना आंसर एग्जिस्ट करेगा। हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। अब यहाँ पे भी आके आपने क्या बोला कि अब आपका यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है एरे, अब मेरा एरे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मैं तो ये मान रहा हूँ अब मेरा ये लेफ्ट बन चुका है, नया लेफ्ट आ चुका है। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है, नया लेफ्ट आपके पास में आ चुका है। जैसे ही आपके पास में नया लेफ्ट आया, आपने बोल दिया कि अब यहाँ से यहाँ के बीच में आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है।
यहाँ से आपके बीच में आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा तो आपने सीधा बोल दिया कि ये जीरो है। यहाँ पे अपना जीरो बड़े आराम से आप ढूंढ सकते हो। ऑफ लेगन में कैसे ढूंढोगे, वो सीधा सिंपल बाइनरी सर्च लगाओगे। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया बाइनरी सर्च क्या होता है? बोला कुछ नहीं होता, फर्स्ट लिया लास्ट लिया, दोनों का मिड पे गए, मिड चेक किया कि क्या मिड पे जीरो एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं करता तो मिड पे छोटा है कि बड़ा है। सिंपल सी बात है, वो अपने को सबको आता है चेक करना, बाइनरी सर्च बड़े आराम से चेक हो जाएगा। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। हाँ, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बोला क्या? बोला एग्जैक्टली। अपन ने क्या किया, अपन ने ये देख लिया कि यहाँ पे लेफ्ट और राइट सीधा सीधा तो नहीं मैच हो सकते, क्योंकि लेफ्ट और राइट में क्या इंक्रीजिंग नहीं है। हाँ, लेकिन अपन ने क्या किया फिर मिड के हिसाब से किया। अब यहाँ पे सपोज कर लो मिड यहाँ पे आया होता, जीरो पे आया होता सपोजिंगली, और मिड के हिसाब से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा होता, तो अपन क्या करते, लेफ्ट और मिड। अपन पहले तो ये चेक कर लेते हैं कि क्या जो लेफ्ट है और मिड है ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्या? बोला नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लास्ट में जीरो आ गया तो ये नहीं हो सकता। बोला ठीक है, तो ये नहीं हो सकता, तो फिर अपन ने क्या बोला, जो नेक्स्ट हाफ है वो चेक कर लो कि वो भी इंक्रीजिंग है क्या। अगर वो इंक्रीजिंग हुआ तो अपने पास कुछ तो पता चली गया ना कि अगर यहाँ पे अपना आंसर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। ये इंक्रीजिंग है और अपने यहाँ पे आंसर एग्जिस्ट करता है, बहुत बढ़िया। अगर ये इंक्रीजिंग और अपना आंसर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता तो अपने को पता चल गया ना कि अपना आंसर यहीं पे एग्जिस्ट करेगा, तो भी अपने समहाउ जो साइज है, सर्चिंग साइज है, वो आधी तो फिर भी हो गई। बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई, इस बात समझ में आ गई? बोला हाँ जी भैया ठीक है। अब ये इतना तो हो गया। अब अपन ने ना एक केस यहाँ पे छोड़ दिया था, जिस टाइम पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे टू है, ऐसा अज्यूम मत करो, जैसे टू ऐसा मैंने आपको बोला था। हाँ जी भैया। अब यहाँ पे क्या है कि अपन इसको सीधा सीधा ये ग्रेटर देन चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कोई एरे ऐसा भी तो हो सकता है ना, टू कमा टू कमा टू कमा टू, ये भी तो अपना एक एरे हो सकता है। हो सकता है इसमें भी अपने को सर्चिंग करनी पड़ जाए। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे? अगर आप इस कंडीशन में ये कंडीशन चेक करते हो तो कोई सेंस ही नहीं है इस बात का। बोला हाँ जी भैया। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसलिए अपन ने क्या किया, इसको हैंडल करने के लिए अपन ने एक्सेप्शनली एक गेम खेलने की कोशिश करी। वो गेम कुछ भी नहीं था। अपन ने क्या बोला, ये अपना लेफ्ट है, ये अपना राइट, ठीक है, सपोजिंगली मिड अपना ये है सपोजिंगली, ठीक है। तो अपन ने बोला कि अगर जो अपना लेफ्ट है और जो मिड है वो इक्वल होता है, साथ ही साथ में जो मिड है और राइट है ये भी इक्वल होता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सबसे अपन एक एक आगे बढ़ा देंगे। जैसे एक बार अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं दोबारा। अपन ने क्या बोला, टू, ठीक है, कॉमा टू, कॉमा टू, कॉमा टू, ठीक है, ऐसा कुछ है। और अपन यहाँ पे आगे वन और जीरो लगा लेते हैं। बोले ठीक है। अब मैंने यहाँ से तोड़ा है, बाइफर्केशन यहाँ से किया है, और अब मेरा जो नया एरे है वो ये बन चुका है, टू कॉमा टू कॉमा जीरो कॉमा वन कॉमा टू कॉमा टू, ठीक है। हाँ जी भैया। मिड कहाँ पे आएगा? मिड यहाँ पे आएगा। तो सपोज कर लो, एक काम करो, इसको भी टू मान लो, ठीक है, तो यहाँ पे भी टू आ गया। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब मान लो मिड यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, हाँ आपको सी बात है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ कि आपका एल यानी कि जो लेफ्ट है वो, ठीक है, मिड है वो, और राइट है वो, ठीक है। हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। ये तीनों के तीनों टू है। हाँ भैया समझ में तो आ रही है बात, ये तीनों के तीनों टू है। बोला हाँ जी भैया तीनों के तीनों टू है। तो अब यहाँ पे आप कैसे हैंडल करोगे? यहाँ पे आपका ये वाला केस तो हैंडल हो ही नहीं सकता। बोला हाँ जी भैया। तो अब यहाँ पे अपन ने क्या किया कि अगर अपने पास ऐसी कभी सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि आ सकती है, वो प्रैक्टिकल सी सिचुएशन है। बोला हाँ जी भैया। तो अपन यहाँ पे इस केस में क्या करेंगे, लेफ्ट से एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है, लेफ्ट से एक बढ़ा के अपन यहाँ पे आ गए हैं, हाँ, और राइट से एक घटा के अपन यहाँ पे आ गए हैं। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया ठीक है। तो अपन ने दोनों से कुछ कुछ तो हमेशा हटाया या बढ़ाया है, क्योंकि अब यहाँ से तो अपन कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे कि अपन आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, क्योंकि हर जगह अपन कंफ्यूज हो गए। समझ गए इस बात को? बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। तो इसलिए अपन ने अगर ऐसे की भी सिचुएशन आ जाती है तो उसको एक्सेप्शनली हैंडल करने के लिए अपन ने क्या किया कि अगर ऐसा कुछ होता है तो अब लेफ्ट में भी एक बढ़ा दो, राइट में एक डिक्रीज कर दो। समझ गए? बोला हाँ जी भैया। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। फटाफट इसकी कोडिंग देख लेते हैं। चलो 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 आगे देखो। यहाँ पे आते ही अपन ने क्या किया, लेफ्ट को जीरो से इनिशियलाइज किया। क्यों किया सबको पता है, क्योंकि अपना जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, जीरो अपनी फर्स्ट इंडेक्स है, वहां से पीछे कुछ हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। एंड ऑफ डिस्कशन है। फिर अपन राइट में आए, राइट में आके अपन ने क्या बोला, जो भी रम्स की साइज है उसमें से -1 कर दो, सिंपल सी बात है। एंड ऑफ डिस्कशन। वाइल का लूप अपन ने स्टार्ट किया। वाइल के लूप में अपन क्या कर रहे हैं, वाइल के लूप में अपन ढूंढ रहे हैं कि क्या अपन लेफ्ट से राइट तक पूरा इटरेट कर रहे हैं। अगर अपना आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। एंड ऑफ डिस्कशन। समझ में आ गई बात? बोला हाँ जी भैया। अब देखो यहाँ पे आते हैं अपन ने सबसे पहले तो क्या बोला कि मिड कैलकुलेट कर लो। मिड कैसे कैलकुलेट करोगे, आपने फर्स्ट ले लिया, लास्ट ले लिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, आ गया आपका मिड। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर आपने क्या किया, आपने चेक कर लिया कि जो आपका मिड आया है क्या वही आपका टारगेट है। अगर वो आपको टारगेट अचीव हो चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, रिटर्न ट्रू, खत्म कहानी, एंड ऑफ डिस्कशन। बोला ठीक है। और नहीं तो अभी जिस कंडीशन की अपन ने बात करी वो कंडीशन अपन हैंडल कर रहे हैं। क्या कंडीशन थी वो कंडीशन साफ साफ बोल रही थी कि अगर अपना जो लेफ्ट है और जो मिड है वो इक्वल है, ठीक है, और साथ ही साथ में जो राइट है और मिड है वो भी इक्वल है,
अगर ये दोनों चीजें इक्वल हो जाती है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो अपन क्या करेंगे, एल को भी प्लस प्लस कर देंगे और आर को माइनस माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है, एंड ऑफ डिस्कशन। ओके ठीक है, मजाक नहीं, अब फटाफट कर लेते हैं। बोला ठीक है, अब एलसीएफ में गए अपन, एलसीएफ में जाके अपन ने क्या बोला कि जो अपना लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट जो है वो छोटा है और जो मिड है वो बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, लेफ्ट जो है वो छोटा है, मिड है वो बड़ा है। सपोजिंगली आपको कोई एग्जांपल दो, ठीक है, ये अपना मिड है सपोजिंगली और ये अपना लेफ्ट है। बोले ठीक है, तो लेफ्ट अगर अपना छोटा है और मिड अपना बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑफ सी बात है इंक्रीजिंग होगा। बोला हाँ जी भैया ये इंक्रीजिंग होगा, ये सॉर्टेड वे में होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये सॉर्टेड वे में होता है तो अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपना जो फर्स्ट हाफ है वो सॉर्टेड है। ठीक है, एल शिफ्ट में गए, अपन को यहाँ पे पता चल गया था फर्स्ट हाफ अपना सॉर्टेड है। तो यहाँ पे अपन ने क्या चेक किया कि जो अपना टारगेट है ना वो क्या होना चाहिए, या तो बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए लेफ्ट की, क्योंकि लेफ्ट से छोटे एलिमेंट और कोई एग्जिस्ट करता ही नहीं है जहाँ पे अपन सर्चिंग कर सके। वो उस एरे में सबसे छोटा एलिमेंट होगा। फर्स्ट बात है, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो, और फर्स्ट एलिमेंट है तो छोटा ही होगा। और दूसरी बात अपन क्या चेक कर रहे हैं कि अपना जो टारगेट है वो छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए किसके, लास्ट एलिमेंट के। समझ गए इस बात को, बोला हाँ जी भैया समझ गए इस बात को। अगर ऐसा होता है तो अपन बहुत बढ़िया, क्लियर सी बात है कि अपने को पता चल चुका है अपना आंसर कहीं ना कहीं यहीं तक लाई करेगा। अपने को अपनी स्ट्रिंग मिल चुकी है कि अपना आंसर यहीं पे लाई करेगा, आगे वाला अपन सीधा का सीधा बॉयकॉट कर सकते हैं। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अपन ने क्या किया कि राइट था उसको क्या बना दिया, मिड -1। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो अपन क्या बोलेंगे कि अपना जो आंसर है वो आगे ही लाई कर रहा होगा। तो अपन ने एल को क्या बना दिया कि अब अपन सर्चिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिड +1 से। फिर आपने मिड को क्यों नहीं हैंडल किया, क्योंकि मिड को अपन पहले ही देख चुके हैं। अगर मिड ही ट्रू होता तो पहले ही ट्रू हो जाता। तो अपन ने मिड को छोड़ दिया, यहाँ पे मिड -1 किया और यहाँ पे मिड +1 किया। ठीक है, हाँ जी भैया समझ में आ गई ये बात, बोला ओके। अब यहाँ पे अपन एल्स में आए। अब एल्स में आके अपन ने क्या बोला कि अपना लेफ्ट तो सॉर्टेड नहीं था, तो अपन एल्स में बोल रहे हैं कि राइट सॉर्टेड होगा। अगर राइट सॉर्टेड होगा तो अपन क्या बोलेंगे, राइट के लिए भी अपन क्या बोलेंगे कि जो मिड है, ठीक है, हाँ, मिड से अपनी इंक्रीजिंग ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है। बोला हाँ जी भैया, तो जो मिड है उससे बड़ा होना चाहिए अपना टारगेट, और जो अपना टारगेट है और जो अपना फाइनल जो लास्ट एलिमेंट है उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। नहीं, बहुत बढ़िया। अगर ऐसा है तो अपन क्या बोल देंगे कि ऑफकोर्स सी बात है अपना आंसर जो है वो सेकंड हाफ में प्रेजेंट है, तो अपन एल इक्वल्स टू मिड +1 से स्टार्ट करेंगे लेफ्ट को। हाँ, और अगर ऐसा नहीं है तो अपन क्या बोल देंगे कि अपना आंसर नेक्स्ट हाफ में प्रेजेंट नहीं है, वापस आ जाओ, अपना जो आंसर है वो कहीं ना कहीं लेफ्ट पोर्शन में ही प्रेजेंट होगा। तो अपना जो राइट है, मतलब अपन जो सर्च करने वाले हैं उसको मिड -1 तक ही करेंगे। सिंपल सी बात है। हाँ जी भैया, यहाँ पे मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो लास्ट में क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं। अब यहाँ पे अगर अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, सबमिट बड़े आराम से हो गया है। देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे अपन ने ऐसा कुछ यूज नहीं करी है, कोई भी अपन ने एक्स्ट्रा वेरिएबल्स नहीं बनाए हैं जो कि डिपेंड कर रहे हो कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना आएंगे, और उनके हिसाब से कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनेंगे। अब यहाँ पे अगर अपन बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑफकोर्स ये बात है ऑफ लॉग एन, क्योंकि अपन ने उसी के हिसाब से बिल्ड किया है। समझ गए इस बात को, हाँ जी मैं समझ गया इस बात को। सबमिट बड़ा आराम से हो गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।